राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। श्रवण करें और अपना व्रत करें। जय श्री राधे। यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर क्वार के कृष्ण पक्ष अष्टमी तक चलता है। 16 दिन का व्रत होता है, उसकी कथा है ये। तो आप सब श्रवण करें प्यार से। एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर को पधारे। तिनका आगमन सुनकर तमाम राज्य कुल के कर्मचारी महाराज भीष्म उनका सम्मान आदर कर राजमहल में लाए। राजमहल में महाराज को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्धपाद्य आचमन से आपका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालज्ञ तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है, हम स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व पूजन सरल बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहें। इतना सुन के व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख पैदा करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है, जिनका पूजन व्रत प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। किस विधान से पूजन होता है वह विस्तार से बताने का कष्ट करेंगे। तब महर्षि जी ने कहा, वह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अष्टमी से प्रारंभ करें। अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय, कुआं, नर्मदा नदी में जाके स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहने। फिर ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागा का एक गंडा बनवा के प्रतिदिन एक एक गांठ लगानी चाहिए। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी का व्रत रह के मंडप बना चंदेवा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करें। कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास अपने आश्रम को प्रस्थान कर जाते हुए इधर समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से तमाम राजघरानों की नारियों ने व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी नारियां गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगीं। कुछ थोड़ी नारी माता कुंती के साथ भी व्रत आरंभ करने लगीं, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विनी कृष्ण पंचाष्टमी का उपस्थित होते हुए उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और तमाम नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की बड़ी तैयारियां होने लगीं और गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलावा गया और न कोई सूचना उत्सव में शामिल होने को दी गई। सो राजमहल में तरह तरह के उत्सव वाद्य की धुन गुंजारने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जाने लगी। माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित होते हुए अपनी माता को रंजीता देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बयान करें। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, यह जाति अपमान, इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत है। उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने सारे नगर
की आली अदना औरतें मान देकर बुलाई हैं, पर तुम्हारे ईर्ष्यावश मुझे अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। तो पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतने जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा बेटा तुमसे न बन सकेगा, और उनकी तुम तैयारी उत्सव की आज दिन भर से हो रही है। पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिरावें। मैं आपके ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने नहीं देखा, न पूजन किया है। मैं आज इंद्र लोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, बुलाकर तुम्हारी पूजा में शामिल करा दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रख के देवलोक की ओर सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से वह पत्र निकाला और पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि पांडु कुमार ऐरावत भेज दूंगा, पर वह इतने जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातिल सारथी को आज्ञा दी। हाथी को पूर्ण सजाकर हस्तिनापुर में उतारने को तत्काल ही कहा। महावत ने तुरंत तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजवाया। देवलोक की अंबर झोल डाली गई, सुवर्ण की पालकी रत्न जटित कलशों में बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सुवर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में हल्ला मचा कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ता पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ ऐरावत को देखने को एकत्र होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगी, माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर भीड़ जमा होने लगी। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुरवासी तरह तरह के स्वागत की तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पा ऐरावत स्वर्ण से बाणों की बनाई रास्ता से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके गहनों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार, हमारे यहाँ हर प्रकार जय जयकार की जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। तब तमाम नर नारियों ने पुष्प माला अबीर केसर को चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज धौम्ब पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजन की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वास्ति पुण्याह वाचन कर व्रत नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। फिर व्रत के डोरा के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी के सामने समर्पण किया गया। फिर ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजनों की व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्न आभूषण देकर के व्रत नारियों ने महालक्ष्मी जी पर हाथों से पुष्पों की वर्षा की। बाद धौम्य पुरोहित
द्वारा श्री महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया। फिर ऐरावत को नारियों से विदा कर इंद्रलोक को भेजा। महाराज सूत जी ने ऋषियों से कहा कि इस प्रकार जो नारी श्री लक्ष्मी जी का व्रत करती हैं वह घर उनकी कृपा से सदा धन धान्य मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण होता है और गृह में दरिद्रता नहीं आती। सदा ही सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल में रहती हैं। अथ श्री महालक्ष्मी व्रत करने की विधि और मंत्र। लक्ष्मी मैया का मिति भादों शुक्ल पक्ष अष्टमी से किसी जलाशय में स्नान कर 16 दिन तक दूर्वा से प्रतिदिन जल से तर्पण करना चाहिए। पूजा में यह मंत्र कहें। ऊंचो सोपुर पाटन गांव, जहाँ के राजा मंगल सेन अमयंती दमयंती रानी, ब्राह्मण देवता कहें कहानी, तुमसे कहते हम सब सुनते 16 बोल की एक कहानी कहें। जय श्री लक्ष्मी नारायण की। आप सबका व्रत लक्ष्मी मैया से की कृपा से पूर्ण हो। जय श्री लक्ष्मी नारायण।